राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन को बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई बौसान माता के एक बहुते मार्मिक कहानी। ये कहानी दो जने भाई बहन और एक ठे सौतेली महतारी के ऊपर आधारित बा। कहानी में सुने जब सौतेली महतरियो भैया को मरवाए डारी तो फिर मरे के बाद कैसे वे अपने बहन का हमेशा रक्षा करते रहे और फिर बाद में कैसे इंसान के रूप में भाई बहन मिले। भैया दीदी, ऐसा मान्यता है कि जो सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ औसान मैया कहानी पूरी सुनत है ओकर मनोकामना जरूर पूर्ण होत है। तो चले कहानी शुरू होत बा। कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दी है। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करी है। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा औसान मैया की जय। एक जने राजा रानी रहन। तो रानी जो रही बहुत धार्मिक रही, बहुत पूजा पाठ वाली रही, औसान मैया के बहुत बड़ी भक्त रही। रानी के दो बच्चे रहन, एक बेटवा एक बिटिया। बेटुआ बड़ा रहा और बिटिया छोट रही। अचानक रानी के तबीयत खराब भय और उनका मृत्यु हो गए। जब उनका मृत्यु हो गए तो भाई राजा दोनों लड़कियों को संभाल ना पावत रहन, बहुत परेशानी भय। तो उनका सब समझाए बुझाए कि भाई राजा महाराजा है, राजा लोग के तो तीन तीन चार चार रानी रहत रही, केहू केहू सात रानी रहत रही। तो तुहू बियाह कैला दूसर तोहार दोनों लड़के पल बढ़ जाइ हैं, लड़कियों के महतारी कमी न खले। अब सबके समझाए बुझाए भाई राजा दूसर बियाह कैले हैं। तो पहले जब महतरियो आई दूसर जन मतलब दूसर रानी जवन आई वो थोड़ा अच्छे से रही, लड़किन के देखभाल करत रही। धीरे धीरे मैंने मापन जगह बनाए ली और जान गए राजा की हमारे लड़किन के मानत दाना थी, उनके भरोसे छोड़े लागेन। तब वो अपन कला दिखावे शुरू की। जब तक राजा रहे तब तक कुछ न कहे और जब राजा ना रहे तो दोनों लड़किन के बहुत सतावे हुए। दास दासी से कहे कि इनके सबका ठीक से खाना पीना न दे और जे राजा से बताए ही बात ओका नौकरी से निकाल दे। सबका धमकी आए रहे भाई। अब जवन वो कहे वह दास दासी करें। कुछ दिन बाद उन्हों के एक लड़का पैदा भय। तो रानी के मने में आए कि अगर इहो राजकुमार रही है हमारो बेटवा रहे तो कल का हो बड़ा नहीं है नहीं कि राजगद्दी मिल जाए और हमारे बेटवा खाली ऐसे बस यार बाहर घूमे, यह राज्य में खाली रहे और खाए सेवादार बन के रहे। ये जब उनके मने में आए तो एक दिन वो कहा कि एक अपने खास आदमी बुलाए के कहीं कहीं कि ये राजकुमार के जो बड़का राजकुमार हैं इनका ले जाए कि मार के जंगल में फेंक दिया और तो का मुंह मांगी रकम दे। अब अगर ना ऐसा करबा तो तोहरे ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाए के राजा से राज्य से निकलवाए दे। अब वो बेचारा डर के मारा काव करे, अपन लड़किया बच्चा की चिंता कहे अगर हम निकलवाए दी हैं तो हमारे लड़के बच्चे कैसे जी हैं। मजबूरी में लेके गए और राजकुमार का मार के जंगल में बहाय दे। अब बहनियों जो अपने भाई के ना पाई तो एक दिन बीत गए पूरा। अब पूछे रानी से कहा कि कहाँ चला गए, तो कहा हमें क्या पता कहाँ चला गए, तो हर बार घूमक्कर है। और जब राजा पूछे कहन भाई बड़ा राजकुमार ना दिखा था कहाँ चला गए, वो अपन आए कहीं से। तो जब पूछे तो रानी गई हमें क्या पता, तोहार बेटवा इतना घूमक्कर वा घूमट टारत रहा तो कहूँगा हो। अब जब कईयों दिन ना आए, 2 दिन बीता 3 दिन बीता तो राजा खुजाई शुरू कर दे कि भाई राजकुमार कहाँ चला गए। अब राजकुमार जिंदा हो तब तो मिले। खोजत खोजत राजा परेशान हो गए। इनामों निकारण कि जे राजकुमार ढूंढ के ले आए ओका इनाम दे। अब राजकुमार हो कहूँ तब ना उनका ढूंढ के क्यों लेके आवे, बहनिया अलग रोवे। अब जब ना पाए तो राजा भाई थक गए, हेर के चुम मार के हाथ पे हाथ धई के बैठ गए भगवान के भरोसे। अब यह जो रानी रही अब बहनिया ककेल पाई तो का और खाना पीना एकदम बंद कर दे। एक टाइम रूखी सूखी जो नौकरन का खाना मिलता रहा वह खाना उनका देवा में, अच्छा खाना न देवा में, एक टाइम हो न देवा में, जानबूझ के प्रताड़ित करत रही, सौतेली पना अपन दिखावत रही और वो बेचारी कुछ कहत ना रही। एक दिन राजा कहन कहन की राजकुमारी काहे इतनी दुबरान चली जात हई। और रानी कही उनकर भाई ना मिलत उनकर भाई भाग कतहूँ, वो एक मारा दुबरान जात हुई अपने भाई के दुख में। और का खाए पिए कमी बा का, राजा का बिटिया है, राजमहल में कोनो चीज कमी बा। राजा कहेन हाँ कमी तो ना बा, यही मारा तो हम पूछा था आखिर राजकुमारी काहे दुबरान जात हई। तो राजकुमारी उसे पूछे, राजकुमारी डर के मारा कुछ ना बताई। सोचन के अब बताई तो रानी हमारे साथे पता ना काव करी है। तो घरे में रहत रहत तू भी आई जाए जब वो राजकुमारी तो निकल ले बहरे। अब खाना पीना घर हम ना पावत रही तो सोचे जाई कहूँ पेड़ पालम कुछ होए, फल फूल वह खाबे आपन। तो ऐसे घूमत घूमत एक दिन चली गई तालाब के किनारे। तो वह तालाब के किनारे गए वहीं बैठ के अपने भाई के याद करके खूब रोवत रही। वही समय अवसान माता
वही रास्ता धरे अपन भ्रमण करत रही। देखी बिटिवा खूब रोवत बा। तो एक ठे बुढ़िया माई वेश बनाई के और सोटी लेहे खुटुर खुटुर करत के उनके लगे आई। उनके लगे बैठी उनके मुड़े हाथ धरी, कहीं बिटिया का बात है, का कष्ट है तुम्हें? तो वह खूब रोवे लागी, अपन सारी कहानी बताई। कहीं दादी इतना इतना कष्ट हमरे तराबे किया, ऊपर से हमार भाई हेराई के बाटे, हमार भाई ना मिलत हन। भाई रहत रहन हमार तो कम से कम दोनों जने आपस में एक दूसरे से दुख सुख कहत रहे, और हमार सौतेली महतारी बहुत प्रताड़ित करत थी। का तू हमरे भाई कहूँ देखू है, हमार भाई इतना सुंदर कैसे रहन। अब तो अवसान माता आई भाई सब कुछ जानत रही। अब उनका सब अपन आंख बंद की सब उनका पता चल गई कि इनके भाई तो मरवाई डाले हैं। और माता के हो पता चल गया कि इनके भाई के दूसर जन्म होई बा, और उ जन्म भरा बगुला के रूप में। तो उनसे कहीं बिटिया तोहार भाई कौनो न कौनो रूप में यही तालाब पे तोहका मिले, और तू रोज यही तालाब पे आवा करू, यही इंतजार करू, तोहे मिले उ जरूर। यह कह के माता रानी वहां से चली गई। अब उ रोज ही आवेला, एक दिन आए, 2 दिन आए, तीसरे दिन उ बगुला आए। काहे से कि औसान मैया वह बगुला से कहीं कहीं कि तोहार बहन बहुत परेशान बा, बहुत रोवत बा, और भूखी प्यासी रहत बा, और तोहका बहुत याद करत बा। तो भाई वे गए रहे तालाब में, वही रहे लागन तालाब के पास। तो जब उनकर बहिन आवे तो देखे जाए उनसे मिले, तो उनके लगे बैठे अच्छा लागे, तो पूछे लागी कहीं आखिर ये बतावा तू के है? हमार भाई बहुत दिन से हमका ना मिलत है, हम बहुत परेशान है। अब इतनी बुढ़िया माई आई हमका आशीर्वाद दीहिन है, कहीं न कहीं तालाब के पास आवा, कौनो न कौनो रूप में तोहार भाई मिलिहे जरूर। का तू हमार भाई तो ना है? तो जौन बगुलऊ रहन वहाँ में सिर हिलायन। तब वह पूछे लागे तू कैसे बगुला बन गया, ये तू बतावा। का तू इंसानी भाषा बोल सकत है? तो ना में सिर हिलायन। तो फिर उन्हें बूढ़ा के याद कहीं कहीं हे माता हमरे भाई के कुछ ऐसन आशीर्वाद दिया कि इंसानी भाषा में बात करें, कम से कम हमसे बात तो करी है। अब माता के चमत्कार भय, बगुला इंसानी भाषा में बात करे लाग। अब उनसे सारी कहानी बताए कि बहनी जौन सौतेली महतारी अपने सबके हैं, और हमका ले जाए कि मरवाए जंगल में फेंकवाए दे रही, और हमार फिर बगुला के रूप में जन्म भा है। ये बतावा तो का कैसे रखा थी? तब वो बताई कहीं हम खाना वाना भैया ना देतीन, और हम बहुत परेशान करत थी, ऐसे निक हमहू मरवाई डारे होती तबो निक रहा, बड़ी तकलीफ बा। तो जाने भाई हमार बहन भूखान बा, तो गहन तालाब में से मछली निकाल के लेके आए, मछली निकाल के लाइन कहन ला ये खाए ला, और ये तोहार पेट भर जाए, और तू रोज यही आवा करू, रोज तो कहा मछली निकाल के देवा करब खावा करू। अब बहनियों रोज जाए भाई से मिले बोले बतलाए, और मछली निकाल के दे खाए। अब धीरे धीरे वह मोटाए लागी। तो रानी देखी कहीं किनका खनो ना मिलत बाटे, ई कहाँ से मोटात चली आवत बा। तो एक दिन अपने नौकरन से कहन कहन कि ये कहाँ से इतना मोटात हई, तोहरे सब पीछे से खाना तो ना देते छिप के, अगर हमें पता चले तो जान ले तोहरे सबका खैर ना बा। अब सब कहे नाही जवन तू कहत हुआ खाना हम सब देत है, और हम सब काहे भाई छिप के दे, हमरे सबका अपन जान प्यारी बा, अपन नौकरी प्यारी बा, अपन परिवार प्यारा बा। अब एक दिन रानी कहा कहीं कहीं जब ई बहरे जाए तब एकरे पीछे हम लाग जाब, देखी ई कैसे मिलत है, कहीं बहरवत ना है का को खाए पिए के देर। अब जब वो निकली तो पीछे पीछे रानी लग गई। जब उगे हुआ तालाब के पास बैठी तो बगुलवा आया, उनका मछली दी खाइन, और बैठ के बतलात रहे इंसानी भाषा में बोलत रहा सब कुछ। अब उनके बात से सब कुछ से बता पाई गई कि तो वह है राजकुमार वह है, और फिर बगुला के जन्म पाई बाटे, और फिर मिल गए दोनों भाई बहन। तो फिर आई घरे अपने मुड़े मुड़ पर के राजमहल में परी। जब राजा सुनेन कि रानी बहुत परेशान है, मुड़े मुड़ पर कई के पड़ी है, और बीमार है, न बोलत है न डोलत है, तो गए उनसे पूछे लागन कहन की का बात है भाई तू ऐसन काहे पड़ी हो? तब वो बताई कहन कि हमार मूड बहुत जोर पिरात बा, और ये मूड एकदम ठिकात ना बाटे। तो कहन कि अच्छा ठीक बा हम वैद्य के बुलावत हई। तो कहन वैद्य वैद्य से ना ठिकाए, हमार मूड पहले वैसन पिरान बा, तो अगर हमरे मुड़े में बगुला खून लगाए दिया जाए तब हमार मूड ठिकाए। राजा कहन चला भाई ठीक बा, शिकार उकार राजा लोग करते रहें, तो एमन कौन बात बा। कहन ठीक बा हम बगुला खोजब तो ओकर खून हम ले आऊ मार के। कहीं खोजे के ना बा, वह जौन तलबवा बा वही किनारे बगुलवा रहत है, तो वही मरवाए लावा और वही खून लगाए दा। तो कहन ठीक बा।
तो गए देखे तो भाई बगुला इंतजार करत रहा अपने बहन के। अब वो दिन उनके बहन को पकड़ के बंद करवाई दे रही जो ने जाए न पावे। तो इंतजार करत रहा राजा अपन पहुंचन, उनका मार डालन, उनके खून ले आए के रानी के माथे पे लगायन। अब रानी अच्छी हो गई, उनका मूड तो पिरात ना रहा, नाटक कहे रही भाई। अब जब बगुलवा मर गए तो अच्छी हो गई, खुश भई। कहीं अब देखी कहाँ से मिले पावत ही, फिर उनका छोड़ दी। फिर छोड़ दिए, फिर वो वहीं तालाब के किनारे जहाँ बगुलवा जब रहे तब ने आवे ओकत मार डाले रहन। तो अब वो रोज इंतजार करें, फिर ना पाई अपने भाई का, फिर रोवे शुरू की कि थोड़ा सा तो बातचीत कर लेते रहे, हमार भाई हमें खाए पिए के मछली दे देते रहन, अब हम का करी। फिर उन्हें बूढ़ा के याद कह के रोवे लागी। फिर अवसान माता उनका मिली बुढ़िया माई के वेश में, कहीं अब बिटिया काब है तो सारी कहानी बताई। कहीं अब हमार भाई ना आवत है बगुला के रूप में जो आवत रहन, तो ही ना आशीर्वाद दे रहो। अब कहाँ मिली है हमार भाई, कहाँ चला गए। तो माता जी फिर ध्यान लगाई, कहीं तोहरे भाई के फिर मार उठा बाटे, और तोहार भाई अब एक ठू वृक्ष बन के बा। यहाँ से थोड़ी दूर पे एक ठू बेल के वृक्ष बा, वही वृक्ष में तोहार भाई का प्राण बा, वो वृक्ष बन के बाटे। तो अब वही जा तो वही तोहका मिले और बोलबो करे। तो फिर वहीं वह गई, वो बोले लागी कहिन कि तू वृक्ष बन गया भैया, फिर तोहका क्यों मार देहस। तो कहन क्यों ना बहनी, आपन पिता मारन है, लेकिन उनका ना पता रहा कि उनका बेटवा है, वो बगुला समझ के हमका मार देहन। काहे से सौतेली महतारी कहे रही न वो खून ले जाके उनके माथे पे लगाए देहन। अब हम वृक्ष बन गए है, लेकिन तू चिंता न करा, एमे बहुत बेल फरत है हमरे में, अब हम तोहका रोज बेल देवा करब, खावा करू हियावा करू बोलू बतलाऊ। अच्छा वो जाए लागी, और तबो मोटा चली आवत रही बेल खाए खाए भाई बतलाए भाई। फिर रानी कहीं काहे अब इतना मोटान चली आवत बा। तो रानी फिर एक दिन उनके पीछे पीछे गई सच्चाई पता करे। तो वह गई फिर देखी बतलात रही, सुन ले गई भाई। जब सुन ले गई तो फिर यही अपन मुड़े मुड़ कह के परी चद्दर वद्दर तान के। अब राजा गए कहन अब का होई गे तोहरे। तो कहीं अब हमरे कुछ ना बाबा, लेकिन हमें एक चीज चाहिए, अगर तू हमें लायक दई देबा तो ठीक बा, ना ही फिर ना ठीक बा। तो राजा कहे ऐसन कौन चीज बा जौन तोहका चाहिए हम न देब भाई, बतावा। तो कहीं हमका बेले के लकड़ी के कुर्सी चाहिए, और वही कुर्सी पे हम बैठब, और वो कुल बेले के लकड़ी के ना चाहिए। एक बेल बताई कहीं ही जगह पे बा, वही के लकड़ी हमका चाहिए। राजा कहने में कौन बात बा, हम तुरंत कटवा के बनवाए देबे। अब वो बेल कटवाए देहन और ओके कुर्सी बनवा के उनका दे देहन। अब फिर वह खुश हो गई कि अब देखिए कहाँ से मिला थी। फिर गई वहीं जहाँ बेल रहा, वहीं अपन रोवे लागी कि अब तो बेलो कट गए, अब का होए, अब हमार भाई कहाँ से मिली हैं। फिर उन्हें बूढ़ा के याद कह के रोवे लागी। फिर अवसानी मैया आई बुढ़िया माई के वेश में, कही बिटिया अब तू ऐस काम करा कि तोहार भाई इंसान के रूप में जन्म ले लिए है ना, तू चिंता ना करा, अब तो का वह मिल जाई हैं। तो वह कहीं लेकिन कहाँ, तो बताई ऐसे तू जा पूर्व दिशा में, और जहाँ खूब बाजा गाजा बाजत रहे वही घरे तू रुक जाओ, वही तोहरे भाई के जन्म भा बाटे। तो कहीं ठीक बा। अब जब वहाँ जात रही तो एक ठे राजा के घर पड़ा, और वहीं खूब बाजा उजा बाजत रहा, तो वही अपन रुक गई, और रुक के वहीं अपन बैठ गई। और उनके भाई जौन पैदा भरा खूब रोवत रहा, केहू के चुप कराए चुप ना होत रहा। और जब वह बैठ गई तो वो एकदम चुप हो गए। तो राजा कहन भाई ये लड़की के अंदर कौन गुण बा, ये लड़की यहाँ बैठ के तो हमार राजकुमार चुप हो गए, नहीं तो इतना रोवत रहन। और जैसे वो लड़की उठ के जाए लाग फिर रोवे लाग। तो राजा बुलवायन कहन कि उनका बुलावा। अब वो आई, जब आई अंदर तो राजा कहन कि काहे भाई तोहका देख के ये लड़का चुप हो जात बाटे, और काला थोड़ी देर तू बगदावा, अब गोदी में ले ली तो और अपन बढ़िया से रहा। तो भाई उनकर भाई रहा वो। तो राजा पूछे लागे ऐसन का बात है। तब वो सारी बात बताई, ऐसे ऐसे बात रही, हमार महतारी हमरे भाई के मरवाई दे रही, और फिर अनजाने में हमार बाप बगुला मरवाए देहन, अनजाने में हमार बाप बेल कटवाए देहन, और वो नहीं है ने फिर तोहरे घरे लड़किया बन के जन्म लिए हैं। हमका इतनी बुढ़िया माई बताई है, यही नाते ये हमरे साथे चुप हो जात हैं, हम इनकर बहिन है, पहले ये बड़ा रहन लेकिन अब हम बड़ी हो गई। राजा कहन बिटिया कोनो बात ना बा, हमरे को बिटिया ना रही, यह तो एक थी बहुत दिन के बाद हमरे बेटवा भरहा, अब तू आज से कहूँ न रहबू हमरे साथे, हमरे महल में रहबू हमार बिटिया बन के। अब वो भाई बड़ी खुश भई वहीं रहे लागी। और काब है अवसान माता का प्रकोप है कि इतना इतना दांत छल की ही इतना मासूम लड़कन के साथे इनका दंड देख बा जरूर। अचानक से रानी के दोनों हाथे में कोड़ हो गए,
और गोड़े में कोड़ होई गे, उनके देहि में सज्जे किड़वा बिलबिलाए लागन। अब वो बहुत आश्चर्य में पड़ी गई, ऐसन कैसे होई गे। अब उनके लगे क्यों जाबे न करे। राजा घिनाए के तो भाई गंधात ही है, इनके किड़वा बिलबिलात हैं। अब उनका कहे महल से इनका बहुत दूर कई दिया है, तो बहुत गंधात हैं। अब उनका निकलवाई देहन, नौकरे जौन रहन उनका निकाल के ले जाए के एकदम महल से बहुत दूर फेंक आयन। अब वो चलत चलत रोवत गावत तेहार बहार अब छपटियात रहा, कीड़ा बिलबिलात देही में एकदम से रहाइस ना होत रहे, लेकिन का करे। चलत चलत जात रही, जात जात थक गई, तो वहीं बेल एक पेड़ एक लगे जहाँ बेल कटवाए रहन, वहीं बैठ के रोवे लागी। तब वहीं औसान माता आई बुढ़िया माई के वेश में। कहीं का बात है, तू के हो, काहे रोवत हो, तोरे इतना कीड़ा कैसे पड़ा है। तब आपन सब कहानी बताइन कि हम रानी है, ये अचानक से हमरे किड़वा पड़ गए, काजनी का है, हमका राजा निकलवाए देने ही मारा। तो औसान माता कहीं तुमसे बहुत बड़ी भूल भय बा, तू अपने मासूम लड़किया के मरवायू, सौतेला बेटवा का बेगुनाह रहा, अब एक दांत मरवाऊ। बार बार वह बिटिया तू परेशान क्यों इतना ज्यादा, और बार बार वो जन्म लेहस, कहूँ पेड़े के रूप में, कहूँ बगुला के रूप में, और बार बार वो मिला, बार बार तू ओका मरवाऊ, इतना बड़ी तोहरे जिद। यही कारण से तोहरे ऊपर भगवान का प्रकोप भ बाटे। अवसान मैया नाराज हो गई तोहरे ऊपर, तो कहीं अब काव करी, कैसे ठीक आए। माता रानी कहीं अब अवसान माता से क्षमा मांगा, वह बिटिया से क्षमा मांगा, जेका मरवाए रहो वह लड़किया से क्षमा मांगा, तबे तू ठीक आबू। और जब ठीक हो जाओ तो तू औसान मैया के दुरदुरिया जरूर चबवाए दिहो। तब पूछी भाई आखिर वो बिटिया वो लड़किया मिले कहाँ, तो बताए वही राजा के घरे बा। तो वे कहे लेकिन हमें इतना हम गंदी हो गई, किड़वा बिलबिलात है, हमें को अपने लगे अवहिन ना दे, कैसे हम उनके महल जाई। कहीं कोनो बात ना बा, हम कन्या कहीं भेजा थई, और वही से तू माफी मांग लिहो, और वही से ओकरे भाई के संती माफी मांग लिहो। तो कहीं ठीक बा। औसान माता गई, उनका एक ठो बुढ़िया माई के वेश में बताई सारी बात, कहीं की जा बिटिया, वह एक ठो मेहरारू बैठी बा, उहे तोहार सौतेली महतारी है, अब ओकरे किड़वा पड़ गए हैं, तू पहचाने न पैबू ओका, और तो से माफी मंगवैया बा, दूर से खड़ी होई के माफ कर दिहो। तब तब बिटिया वो माता रानी का आज्ञा मान के हुआ गई, और देखी सही वह अपन रोवत गावत रहे खूब, तो माफी मांगे लागी, कहीं बिटिया हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी भूल भय। कहीं ठीक बा, हम माफ कर देते है, लेकिन तू हमरे भाई के साथे इतना छल क्यों, हमरे साथे इतना सब कुछ क्यों है नाते, तो का ई दंड मिला बा। कहीं हाँ हमका तो ये सब पता बा, हम तोहरे भाइयों के संती तोहसे माफी मांगत हई। कहीं ठीक बा, हम क्षमा कर देत हई। आपन क्षमा उमा कर दही, तो वह ठिकाई गई। जब ठिकाई गई तो वह पूरे नगर सुहागिन बुलाएगा, औसान मैया दुरदुरिया चबवाई। एक बार सब प्रेम से बोला औसानी मैया की जय।